लास्ट क्लास में मैंने आपको एक प्रोजेक्ट के साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी आपको बताया था, जहाँ पे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरीके से वैलिडेशन किया जाता है। यानी 3 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। कंप्लीट वैलिडेशन के साथ हमने एक छोटा सा एप्लीकेशन भी आप लोगों को बना के दिखाया था। आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। किया था क्या? प्रैक्टिस किया था? आकाश कुमार, अक्षय, अंकित, अश्वगंधा, मनोज, मितेश, नीलिमा, प्राजक्ता, राहुल, रितेश, रितिका, साधना, सतीश, बहुत सारे लोग हैं। यस, प्रैक्टिस हुआ था, समझ में आया था। ठीक है। तो ये हमारा 3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे HTML5 के बारे में, हम डिस्कस करेंगे। और HTML5 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं सेशन को का, और इसमें जो है एरो फंक्शन के अलावा जो है इसमें और भी चीज़ें हैं, जिसको कि मैंने सोचा था jQuery में बताऊं। लेकिन यहाँ पे उसके बारे में भी मैं सोचता हूँ कि आज, अच्छा कल पॉसिबिलिटी ऐसा है कि कल मैं हो सकता है तो क्लास में नहीं भी दे पाऊँ। तो मैंने सोचा था कि आज HTML5 स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और कल कंप्लीट करूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज ही कंप्लीट करता हूँ। एक सेशन और इसमें हम देंगे। एक सेकेंड। और उसके बारे में काफ़ी डिटेल में जो भी हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, आज हम जावास्क्रिप्ट को ही थोड़ा सा जो बचा है मैं उसको jQuery में भी बताऊंगा, लेकिन उसको कंप्लीट करते हैं। और एक से पहले मैं माइक को चेंज करूंगा, क्योंकि सेशन को मैं रिकॉर्ड भी करूंगा, This ताकि meeting is आपको एक being बढ़िया recorded. क्लैरिटी में आवाज़ सुनाई देगा। एक सेकेंड। ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग जावा स्क्रिप्ट में आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे भी आप जैसा कि देख पाएंगे कि हमने एक जस्ट एक फोल्डर जो कि एम्प्टी है, और राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे हम लोग इसको VS कोड यहाँ पे ओपन करेंगे। और यहीं पे हम कोडिंग को करेंगे और आगे का पार्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक सवाल से स्टार्ट करेंगे, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि अगर हमें जावा स्क्रिप्ट की चीज़ों को लिखना होता है तो हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर में चीज़ों को लिखा करते हैं, और ये आप अच्छी तरीके से आप समझते हैं। ठीक है। अगर जैसे कि सिंपल सा, अगर हमारे पास कोई वेरिएबल होता है और उसमें कोई वैल्यू होता है, उसको हम प्रिंट करना काफ़ी आसानी से हमने देखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल लिया, लेट x = 10 लिखा, और इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे हमने प्रिंट कर दिया x की वैल्यू को। अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो आप स्क्रिप्ट के अंदर में ये जो भी चीजें हमने लिखा है, x की वैल्यू 10 लिखा है और यहाँ पे इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। और राइट क्लिक करते हुए हमने ओपन विथ लाइव सर्वर अगर हम करते हैं तो इसका आंसर जो है 10 बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे इतना सिंपल सी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके बारे में तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर इसी को कुछ ऐसा किया जाए कि वेरिएबल तो एक है, लेकिन उसके पास अलग अलग टाइप के भी कुछ डेटा अगर हो और सभी को मैं प्रिंट करना चाहूँ तो किस तरीके से कर सकते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी हमारे पास कुछ मैं इस तरह से एक डेटा में रखता हूँ, क्या लेट रखा, और एक मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट रखा। आपको देना है कुछ इस तरीके से इक्वल साइन आपको देना है, और इस इक्वल साइन के बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज यहाँ पे करना है। इसमें अगर आप कुछ कुछ भी डेटा आप नहीं देते हैं, और अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ इसको, स्टूडेंट को, तो ये जो आंसर अभी आप देख पाएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, आउटपुट स्क्रीन पे जो हमें आएगा वो क्या दिखाना चाहिए। प्लीज रिस्पॉन्स सभी लोग कीजिए, क्या हो सकता है यहाँ पे? वेरिएबल डिक्लेयर किया है,
उसमें कोई भी वैल्यू हमने नहीं दिया हुआ है, और जस्ट हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके छोड़ दिया और स्टूडेंट को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अगर आप आउटपुट स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दो बार ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में आपको दिखाता है। प्लस इसको अगर आप राइट क्लिक करते हुए, उससे पहले मैं यहाँ पे इस स्क्रीन को प्रॉपर तरीके से देख पा रहे होंगे, तो मैं इंस्पेक्ट में करता हूँ और यहाँ पे कंसोल पे भी जाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है। ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमने डेटा टाइप के बारे में ऑलरेडी हम लोग कंसेप्ट समझ चुके हैं कि उसमें नंबर है, स्ट्रिंग है, अलग अलग टाइप से मैंने आपको बताया था। और अगर इसके टाइप्स को समझना होगा तो वो क्या, कैसे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट के अंदर में हमने जो वैल्यू रखा है, और यहाँ पे जस्ट मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट, राइट। तो अब यहाँ पे इसका टाइप अगर समझना होगा कि इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ पे हम उसके लिए कौन सा एक यूज करते हैं, टाइप ऑफ। ऑलरेडी इसके बारे में हम डिस्कस चुके हैं। टाइप ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, अगर हम इसको सेव करके यहाँ पे देखें तो बताता है ये कि ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के अंदर में ऑलरेडी हमने बताया था, लेकिन वहां पे उस वक्त मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, जिसको कि हम आज के सेशन में हम काफी डिटेल में उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लेट वेरिएबल का नाम, जस्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, और यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट का टाइप देखेंगे तो क्या बताएगा कि ये एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या होगा, इससे आप कर क्या सकते हैं, मैंने आपको सिंपली बताया कि आप एक वेरिएबल में आप एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीपल चीजों को स्टोर करना होगा। तो हम किस तरीके से करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि स्टूडेंट है, अब ये जो मैंने जो खाली छोड़ के रखा था, अब मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ, कर्ली ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन, और इसके अंदर अब स्टूडेंट का क्या क्या नाम हो सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को आप एज ए ऑब्जेक्ट आप समझेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के पास स्टूडेंट्स के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। जैसे कि इसका जो है मैंने दे दिया एफ नेम, इसका जो फर्स्ट नेम है मैंने यहाँ पे मैंने दे दिया कुमार, और यहाँ पे ध्यान से कॉमा देना है। एक प्रॉपर्टी हुआ कि स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है उसका फर्स्ट नेम एफ नेम मैंने लिखा है, फर्स्ट नेम जो है कुमार है, लास्ट नेम जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया निशांत, कॉमा दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, और भी और इस तरीके से बहुत सारी चीजों को आप ऐड कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे स्किल दे दिया, स्किल, और यहाँ पे मैंने दे दिया जावा स्क्रिप्ट जेएस, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के पास ये तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे दिया है, और अब मुझे प्रिंट करना होगा। तो कैसे प्रिंट करेंगे, मान लीजिए अगर अभी आप सिर्फ स्टूडेंट को आप प्रिंट करेंगे तो आपने देखा कि आउटपुट आपको क्या दिखा रहा था, वहां पे जस्ट आपको जो आउटपुट स्क्रीन अगर देखेंगे तो जस्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, लेकिन बाकी के सभी डेटा भी मुझे प्रिंट करना होगा। तो यहाँ पे आपको एक डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए उसके प्रॉपर्टी का नाम आपको ऐड करना होगा। तो वो कैसे करेंगे उसको देखिए, स्टूडेंट लिखा, इसके बाद यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए आप यहाँ पे देख पाएंगे कि स्टूडेंट के अंदर में जितने भी आप अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने रखा था, एफ नेम, एल नेम, स्किल, आपको तीनों यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए कि एफ नेम पे मैंने यहाँ पे रखा था स्टूडेंट डॉट एफ नेम, यहाँ पे इसको हम सेव करेंगे, और अब अगर आप रन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुमार प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो पहले जो वेरिएबल डिक्लेरेशन था वो एकदम सिंपल था, एक वेरिएबल में एक वैल्यू था, लेकिन यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट की तरह है, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, और उसके सभी अलग अलग प्रॉपर्टीज को मैं प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पे जो स्टूडेंट यानी ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए उसके अलग अलग जो वेरिएबल्स हैं उसका आपको नाम देना है। इसी में अगर मैं चाहता हूँ कि बाकी का भी मैं प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने तीनों में अगर मैं प्रिंट कर देता हूँ, एफ नेम हो गया, यहाँ पे एल नेम हो गया, और यहाँ पे स्किल्स हो गया, ठीक है, तीनों को मैं प्रिंट कर दिया। और अभी आप देखेंगे कुमार, निशांत, और यहाँ पे आपको अनडिफाइंड आपको बता रहा है क्योंकि हमने स्किल रखा था, हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया है जिसकी वजह से वो अनडिफाइंड बता रहा है। और अब अगर आप देखेंगे तो कुमार, निशांत और जे एस तीनों दिखा रहा है, लेकिन तीनों सेम लाइन में आ रहा है। इसको लाइन को ब्रेक करने के लिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या यूज करेंगे, बी आर टैग, इसी में कॉन्केट करते हुए आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो लाइन ब्रेक करते हुए आप यहाँ पे आप डाल दीजिए, नीचे कोई जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं डाल देता हूँ ताकि आगे का प्रॉपर्टीज में जब ऐड करूंगा तो लाइन अलग अलग होके आएगा। कुमार निशांत जेएस, कुछ मैसेज भी आप देना चाहें तो मैसेज भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, कि फर्स्ट नेम, यहाँ पे कॉन्केट कर दिया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें हमने लिख दिया कि लास्ट नेम, कॉन्केट कर दिया। यहाँ पे हमने दे दिया स्किल,
कॉन्केट कर दिया। ठीक है, तो ये मैसेज भी प्रिंट करेगा, जो कि अब थोड़ा बेहतर तरीके से आप यहाँ पे डिजाइन देख पाएंगे। फर्स्ट नेम कुमार, लास्ट नेम निशांत और स्किल में जेएस। तो इस तरीके से भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट इसको हम कहेंगे। ऑब्जेक्ट टाइप का ये जो है डेटा है, और जिसके अंदर में अलग अलग प्रॉपर्टीज आप ऐड कर सकते हैं, और उसमें वैल्यू देके आप उसके वैल्यू को आप यूज आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे, डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए उसके प्रॉपर्टी का नाम हम किस तरीके से यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कराएंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दीजिए कि किस तरीके से किया जा सकता है। क्लियर है? अब इसी में एक और इसका सिंटैक्स है कि अगर आप चाहते हैं कि डॉट ऑपरेटर यूज नहीं करना, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक और दूसरा अल्टरनेटिव तरीका आपको बता रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट नेम हमने प्रिंट करना है, स्टूडेंट डॉट एफ नेम लिखा, तो अभी आपको सिंपल सा आपको क्या प्रिंट दिखाएगा, फर्स्ट नेम कुमार प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दूसरा जो तरीका बताएगा कि आप ऐसा कीजिए कि ये जो एफ नेम जो लिखा हुआ है, यहाँ से इसको मैं निकाल दे रहा हूँ फिलहाल, स्टूडेंट लिखा, और डॉट ऑपरेटर का जो अल्टरनेट सॉल्यूशन है कि आप डॉट मत यूज कीजिए और स्क्वायर ब्रैकेट यूज कीजिए। ठीक है, बारीकी से ध्यान दीजिएगा प्लीज। स्टूडेंट, पहले डॉट एफ नेम लिखा था, अब मैं डॉट नहीं बोल रहा हूं, डॉट नहीं लिखना है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर आप उस प्रॉपर्टी को ऐड कीजिए, एफ नेम। तो स्टूडेंट के अंदर एफ नेम, और एफ नेम का वैल्यू क्या है, कुमार है। इसको सेव करते हुए और अब देखेंगे आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से आपको दिखाएगा। तो ये भी इंटरव्यू में कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है, तो इस बात पे आपको ध्यान दे के आपको काम करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और सेम उसी तरीके से तीनों को प्रिंट करना होगा तो तीनों को उसी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, जैसे हमने डॉट वहां पे रखा था, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप इस चीज को कर सकते हैं। जैसे एल नेम को मैंने प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे मैंने स्किल को प्रिंट कर दिया। और अब अगर आप आउटपुट देखेंगे, एक सेकंड, यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज चेंज करना होगा, लास्ट नेम, और यहाँ पे मैंने कर दिया स्किल, ऐसे रखता हूँ। तो एकदम पहले की तरह आउटपुट आपको दिखा रहा है, लेकिन तरीका कंप्लीटली अलग था। तो वहाँ पे हमने डॉट ऑपरेटर यूज किया था, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आपको यूज करते हुए सिंगल कोट के अंदर में आप उसके प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? दोनों तरीके से समझ में आया। और यहाँ पे जो वेरिएबल हमने जो बनाया, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इसको हम क्या करें, अलग अलग प्रॉपर्टीज है, और इसका यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और आप यहाँ पे समझिए कि जैसे कि मान लीजिए कि अब ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज किया, इसका एक और यूज क्या है उसको समझिए। फिलहाल अभी मैं सभी को यहाँ से निकाल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एफ नेम यहाँ पे लिखा है, कुमार लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो ऑब्जेक्ट हमने जो रखा है स्टूडेंट, उसके अंदर में तीन प्रॉपर्टीज हमने रखा हुआ है। अगर हमने ऐसा किया कि इसी स्क्रिप्ट के अंदर ऊपर, यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं एक वेरिएबल बनाया, सपोज मैंने बना लिया एफ नाम से, और एफ नाम थी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने वाला पॉइंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लेट एफ लिखा इक्वल्स टू, ये जो वेरिएबल का जो नाम यहाँ पे था, जो प्रॉपर्टी का जो नाम था, उसको मैंने किस में असाइन कर दिया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाया एफ, और उसमें मैंने उसको असाइन कर दिया। इस केस में अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे फर्स्ट नेम अगर मुझे प्रिंट करना होगा तो स्टूडेंट, और यहाँ पे जो हमने क्या लिखा है कि एफ नेम। अब इस केस में आपको क्या करना है कि ये जो सिंगल कोट लिखा था उसको आप निकाल दीजिए, और सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट आपको देना है। और अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एफ आप लिखेंगे, यानी एफ का मतलब क्या है, एफ नेम है, और एफ नेम का वैल्यू क्या है, कुमार है। इसको हम सेव करके करेंगे और आउटपुट आपको एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से आएगा। अब बोलेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से करने का एडवांटेज क्या है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप डॉट कब यूज करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट कब यूज करेंगे। तो डॉट वाला सॉल्यूशन तो मैंने आपको बताया कि आप जो है ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हुए डॉट एफ नेम लिखिए, आपको आउटपुट दिखा रहा था। लेकिन ये कब यूज होता है, कुछ इस तरीके का जो सिनेरियो होगा, उस टाइम आपको डॉट से काम नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया कि डॉट का जो अल्टरनेट सॉल्यूशन है स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट लाने का ये भी रीजन था कि अगर कुछ इस तरीके से सिनेरियो अगर आता है, उस वक्त डॉट बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। यानी अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट डॉट एफ लिखेंगे
तो वो काम नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट डॉट एफ, अगर आप यहाँ पे लिख के अगर आप यहाँ पे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या दिखा रहा है, फर्स्ट नेम अनडिफाइंड आपको बता रहा है। तो इस केस में बताया गया कि कंपलसरी तौर पे आपको यहाँ पे डॉट काम नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ही एक ऑप्शन है आपके लिए। और यहाँ पे आप इस तरीके से अगर आप लिखेंगे स्टूडेंट एफ लिखेंगे तो अनडिफाइंड की जगह पे आपका जो एफ नेम के पास जो वैल्यू था वो प्रॉपर तरीके से फेच करके आपको दिखाएगा। तो ये मैंने आपको जस्ट ये समझाने की कोशिश किया कि डॉट जहाँ पे है वहां पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस केस में अगर ऐसा अगर है तो वहां पे डॉट काम नहीं करेगा, स्क्वायर ब्रैकेट ही एकमात्र आपके पास ऑप्शन होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन जरूर दें यहाँ तक कि डॉट हम कब यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट कब यूज करेंगे, राइट। चलिए अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अभी ऊपर जो लिखा था इसको मैं फिलहाल निकाल देता हूँ, और अभी हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर में है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्किल हमने यहाँ पे दे दिया है। इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे लास्ट में कॉमा नहीं दिया है, इस बात पे ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आप कॉमा भी दे देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको भी आपको समझना है, ठीक है। फिलहाल मैं डॉट पे आ जाता हूँ और मान लीजिए कि मैंने एफ नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी कॉमा दे दिया है लेकिन इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आउटपुट देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से आउटपुट आपको दिखाएगा। तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलन आपने दे दिया। एफ नेम यहाँ पे अगर आपने कॉमा मिस किया तो प्रॉब्लम करेगा, एरर आएगा, आउटपुट आपको नहीं दिखाएगा। लेकिन लास्ट में स्किल हमने सबसे लास्ट प्रॉपर्टी हमने स्किल रखा है, जीएस लिखा, लेकिन उसके नीचे कोई और प्रॉपर्टी आप नहीं ऐड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने सेमी मतलब कॉमा दे दिया है तो वो एरर नहीं आएगा। तो जावास्क्रिप्ट को उतना समझ में आता है कि आप नीचे ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या ऐड करना चाहिए, कॉमा मैंने दे दिया तो इसका भी यूज करके हम देख लें। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने दे दिया एड्रेस। अब एड्रेस मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा कि जस्ट एड्रेस और सिटी का नाम दे दिया, ऐसा नहीं। एड्रेस के अंदर में बहुत सारी चीजें हो सकता है, सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, जिप कोड है, फ्लैट नंबर है, बहुत सारी चीजें हो सकता है। तो ये जो पार्ट है उसको समझिए आराम से। तो कैसे करेंगे अगर ऐसा लिखना होगा कि एड्रेस जो है एक स्पेसिफिक एड्रेस जो होगा वो सिर्फ आप नाम लिख देने से नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको कंप्लीट एड्रेस देना होगा। तो वो आपको लिखना हो तो आप फिर से इस रूल को फॉलो करेंगे, फिर से एड्रेस और फिर यहाँ पे कोलन, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है। यहाँ पे आप सेमीकोलन नहीं भी देंगे कोई इशू नहीं है, दे दिया तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब एड्रेस के लिए क्या क्या है? फिलहाल मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सिटी, ठीक है, सिटी कोलन, और यहाँ पे पुणे मैंने दे दिया है, ठीक है। और सिंगल को ये जो आप नाम जो मैं दे रहा हूँ डबल कोट में भी लिख सकते हैं, और जैसे यहाँ पे डबल कोट मैंने यूज किया है, फिलहाल पुणे को मैंने यहाँ पे सिंगल कोट में रख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बारे में डेटा टाइप जब देख रहे थे मैंने आपको बताया था कि सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं स्ट्रिंग को, और आप डबल कोट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक सिटी दे दिया मैंने, एक मैं देता हूँ क्या, स्टेट, स्टेट हमने दे दिया। यहाँ पे मैंने दे दिया महाराष्ट्र, कॉमा देना है क्योंकि नीचे का एलिमेंट और भी हम ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे कंट्री दे दिया है, और कंट्री हमने दे दिया है इंडिया। और अगर नीचे और भी ऐड करना तो कर सकते हैं आप फिर यहाँ पे कॉमा देना या नहीं देना ये कंप्लीटली आपका चॉइस है, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं नहीं देता हूँ क्योंकि इसके नीचे कोई प्रॉपर्टी ऐड नहीं करना है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे इतना ही छोड़ दिया। अब आप बताएं कि अगर मुझे यहाँ पे एक्सेस करना होगा एड्रेस के अंदर, मैं चाहता हूँ सिटी को एक्सेस करना चाहूँ, या मैं स्टेट को एक्सेस करना चाहूँ, या कंट्री को एक्सेस करना चाहूँ, तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे फिलहाल मैं इस सभी चीजों को निकाल दे रहा हूँ। मुझे क्या एक्सेस करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं कंट्री को, कंट्री के पास जो वैल्यू है इंडिया, इसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ या यूज करना चाहता हूँ। तो आपको पहले क्या करना होगा कि डायरेक्टली कंट्री लिखेंगे तो वो काम नहीं करेगा। यानी पहले सबसे पहले आपको देखना होगा कि मेन ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर में एक एड्रेस ऑब्जेक्ट है, उस एड्रेस के अंदर में सिटी, स्टेट एंड कंट्री आता है। तो आपको सबसे पहले क्या बताना होगा, स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर में क्या, तो आप देख सकते हैं ऊपर एड्रेस, एड्रेस के बाद फिर से डॉट ऑपरेटर देना है, और फिर आपको क्या एक्सेस करना है, सिटी एक्सेस करना है, तो यहाँ पे सिटी डाल दीजिए और इसको आप सेव कीजिए। और अब आप आउटपुट देखें, पुणे आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने तीनों को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसी को कॉपी करते हुए यहाँ पे रख दिया, स्टूडेंट डॉट एड्रेस डॉट सिटी है, यहाँ पे स्टेट को ले लिया, यहाँ पे मैंने
कंट्री को ले लिया, यानी तीनों को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। और अगर मैं मुझे सिंपल, और ऊपर का तो चीज़ आप समझते हैं, एफ नेम एल नेम कैसे करना है, डायरेक्टली स्टूडेंट डॉट एफ नेम एल नेम लिखेंगे तो बाकी का जो चीज़ें हैं डिस्प्ले कर देगा, पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया। और ये एक ही लाइन में है तो एक के नीचे एक कैसे लाया जाएगा, आप बी आर टैग यूज करते हुए इसको बखूबी कर सकते हैं। ये क्लियर है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट और उसके अंदर का जो प्रॉपर्टीज है उसको हम इस तरीके से एक्सेस हम करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? इस छोटी सी चीज को मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और आप कर सकते हैं, देखिए जैसे एक फिलहाल मैं सिर्फ रखता हूँ सिटी, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टूडेंट डॉट एड्रेस डॉट सिटी, इसका आंसर आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि आंसर हमें पुणे दिखा रहा है। लेकिन मुझे ये चेक करना है कि पुणे में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, लेंथ यूज करना होता है, हमने एरे टॉपिक में भी डिस्कस किया था। तो इसी के बाद हम डॉट लगाते हुए आप LENGTH लेंथ आप डाल दीजिए और आपको आउटपुट प्रॉपर तरीके से आपको 4 यहाँ पे दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि इसका लेंथ भी हम किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसके आगे का पार्ट, ये छोटी सी चीज था जो कि मैं उम्मीद करूंगा कि इसको अभी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक पार्ट आता है क्या, क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन मार्क जो है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जावा स्क्रिप्ट के लिए आप जाएंगे, जब भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाएंगे तो जावा स्क्रिप्ट में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि क्वेश्चन मार्क का क्या यूज है। आप सोचेंगे क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है? कुछ क्वेश्चंस पूछा जाते हैं, आप पूछते हैं या कुछ आप लिखते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद क्या लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्वेश्चन मार्क का यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में क्या सिग्निफिकेंट है उसको अभी आप समझिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि अभी का जो एग्जांपल है कि जैसे मैं अभी लेंथ को, फिलहाल अभी लेंथ वाला चीजें समझ में आ गया, मैं इसको निकाल दे रहा हूँ। अभी स्टूडेंट के अंदर एड्रेस है, यानी स्टूडेंट का एड्रेस, और एड्रेस के अंदर में सिटी, सिटी के डेटा को हम फेच कर रहे हैं जो कि हमें यहाँ पे पुणे दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हुआ और यहाँ पे सिटी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल का नाम सिटी 1 है, तो क्या यहाँ पे सिटी अगर आप लिखते हैं तो क्या पुणे प्रिंट होगा? ऑब्वियस सी बात है कि वेरिएबल तो मैच नहीं कर रहा है ना, वेरिएबल का नाम स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो डेफिनेटली आप आंसर आपको देखने को नहीं मिलेगा और वो बताएगा अनडिफाइंड। क्योंकि सिटी 1 यहाँ पे है, आप सिटी को प्रिंट कर रहे हैं, तो वहां पे उसके पास वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो सिटी में जाके असाइन नहीं हो रहा है। तो इस केस में आपको करना क्या होगा उसको समझिए। यहाँ पे स्टूडेंट एड्रेस डॉट सिटी, ठीक है। और सिटी के बाद मैंने, अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे अनडिफाइंड आया, मतलब एरर आपको दिखा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन मार्क में डालता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क डालने के बाद अगर मैं लेंथ को फाइंड करता हूं, जैसे मान लीजिए पहले हम लेंथ ही फाइंड कर रहे थे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने डॉट लेंथ, लेंथ को रखता था, ठीक है। तो भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकते हो ये पूरा कंप्लीटली ब्लैंक दिखा रहा है। राइट क्लिक करके अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको कंसोल पे जाएंगे, तो यहाँ पे आप कंसोल पे आप जाएंगे तो देखो दिखा रहा है अनकॉट टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग लेंथ। मतलब आप क्या बोल रहे हो कि मुझे लेंथ फाइंड करके बताओ, लेकिन जो लेंथ फाइंड करने जा रहा है तो उसमें कोई वैल्यू ही नहीं था, तो अनडिफाइंड चीजों का वो लेंथ कैसे काउंट करेगा, यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, अगर मान लीजिए कि वेरिएबल के नाम में अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो ये एक टाइप का एरर हमें नहीं दिखाए। आप, आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा कि आपने एक वेरिएबल बनाया, उसमें कोई वैल्यू असाइन कर दिया, उसका लेंथ आप फाइंड करना चाह रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप लेंथ फाइंड करना चाह रहे हो किसका, सिटी का, बट सिटी नाम का कोई है ही नहीं, यहाँ पे सिटी 1 है। तो उस केस में अभी आपने देखा कि वो एरर आपको दिखा रहा है ना, तो मुझे वो एरर को हटाना है। वो उस तरीके से नहीं चाहिए, आप यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। अब जैसे आप ये क्वेश्चन मार्क डालेंगे, अब आप सेव करके जब आप देखेंगे तो आप वो एरर देखो, अभी आप इस स्क्रीन पे आप जब देखेंगे वो एरर यहाँ से निकल चुका है, ये जस्ट आपको बता रहा है अनडिफाइंड। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन मार्क जो है ये आपको एरर जो है वो जो आपको दिखा रहा था उसको डायरेक्टली हटा दिया और उसको प्रॉपर तरीके से अनडिफाइंड बता रहा है कि इस नाम का कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं है और आप इस तरीके से इसका यूज आप कर सकते हैं। लेकिन
अगर आपने प्रॉपर तरीके से, अगर यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या हुआ कि सिटी यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, प्रॉब्लम दिखाया, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क आप रहने दो, यानी ये क्वेश्चन मार्क का काम क्या है कि अगर मिसमैच्ड है तो वो जो एरर आ रहा था उसको उसने वहां से हटा दिया, अनडिफाइंड बता दिया। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सिटी वन वन हटा दिया, आप सिर्फ सिटी रखा, अब अगर आप आउटपुट देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से आउटपुट आपको दिखाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये एरर को हैंडल करने का एक तरीका है क्वेश्चन मार्क। कि क्वेश्चन मार्क अगर आपने डाल दिया है, तो अगर इस नाम का वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर नहीं भी है तो जस्ट आपको अनडिफाइंड बताएगा, एरर मैसेज नहीं आएगा। यानी फाइनल जो यूजर होगा उसको वो अगर देखता है तो उसको प्रॉब्लम वहां पे नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सब कुछ ठीक लिखते हो तो प्रॉपर तरीके से आउटपुट आपको दिखाएगा। लेकिन अगर आपने मिस्टेक किया, स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर किया हुआ है, तो वो जस्ट अनडिफाइंड दिखाएगा, एरर मैसेज वहां पे हाइड कर देता है। तो ये होता है क्वेश्चन मार्क का यूज। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चीज को भी आप समझ पाए होंगे। और सेम उसी तरीके से आप हर जगह पे भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही जगह लगाएं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये एड्रेस है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एड्रेस 1 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। अब इस केस में क्या होगा कि प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा। तो अब मैंने यहाँ पे एड्रेस के बाद भी, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगा देता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, और अब आप देखेंगे अनडिफाइंड बता रहा है, वो एरर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आपने सब कुछ ठीक भी कर दिया है तो प्रॉपर तरीके से आउटपुट आएगा। यानी यहाँ पे जो है 1 को हटा दिया, यानी अब सब कुछ ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन मार्क लिखने का मतलब है कि एरर को वो हाइड कर लेता है। और अगर सब कुछ ठीक है तो प्रॉपर तरीके से आउटपुट आपको दिखाएगा, आप देख सकते हो आप। ठीक है। तो इस तरीके से इसका आप इम्प्लीमेंटेशन आप करके आप यहाँ पे इस चीज को आप देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है होगा कि क्वेश्चन मार्क का यूज हम किस तरीके से करेंगे। एक बार मैं रिकैप कर दूं, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या, कि अगर किसी भी वेरिएबल का नाम मिसमैच्ड अगर हो रहा है, जिसकी वजह से एरर दिखा रहा है स्क्रीन पे, तो आप उसके बाद जस्ट क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, वो जस्ट अनडिफाइंड करके आपको बता देगा। और क्वेश्चन मार्क डाल भी अगर आपने दिया है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तब तो प्रॉपर आउटपुट आएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो अनडिफाइंड बताएगा। बस इतनी सी बात आपको समझ समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है। अभी हमने आपको बताया कि स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज को सेट कर दिया। मैं चाहता हूं कि किसी एक प्रॉपर्टीज को मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे डिलीट भी आप कर सकते हैं। तो कैसे हम डिलीट करेंगे, फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन मार्क को हटा देता हूँ और सिंपल सी चीजें रखता हूँ ऐसे। मान लीजिए कि हमें सिटी को दिखाना है, अभी एक बार हम देख लें कि आउटपुट हमें आ रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली आप देखेंगे कि पुणे प्रॉपर तरीके से हमें सिटी वाला जो आउटपुट हमें दिखा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये प्रॉपर तरीके से हमें कोडिंग काम कर रहा है। अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, यानी इसके बाद अब मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि एड्रेस वाला जो पार्ट है, ये पूरा सिटी स्टेट कंट्री सबको मैं डिलीट करना चाहता हूं। तो हम क्या करेंगे, एक इनबिल्ट आता है कीवर्ड डिलीट। क्या आपको बताना है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट ऑपरेटर यूज करना है और यहाँ पे एड्रेस को डिलीट कर दो। यानी डिलीट किसे डिलीट करना है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जाओ और एड्रेस प्रॉपर्टीज जो है उसको डिलीट कर दो। अब आप बताइए कि अगर ये डिलीट हो गया है तो क्या मुझे सिटी प्रिंट करके देगा क्या, क्योंकि सिटी जो है इस एड्रेस जो है बना हुआ था उसी के का पार्ट था। लेकिन एड्रेस को ही अगर आपने डिलीट कर दिया तो क्या सिटी वाला पार्ट डिस्प्ले होगा? इसको हम सेव करके देखेंगे, आप देख पाएंगे यहाँ पे नहीं आ रहा है। राइट, राइट क्लिक करके अगर आप इंस्पेक्ट में जाएंगे तो देखो, अभी आप कंसोल पे आप क्लिक कीजिएगा, बताएगा देखो कैन नॉट रीड। राइट, तो यहाँ पे उस चीज को ऑलरेडी जो है ही नहीं उसको आप ढूंढ रहे हो, इसलिए वो आपको एरर आपको दिखाता है। ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट है लाइन नंबर 26 में जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद अब देखें दिखा रहा है, पुणे दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर चीजों को आप डिलीट वहां से कर सकते हो, किसी को भी डिलीट कर सकते हो। मैंने एड्रेस को किया है, मैंने फिलहाल यहाँ पे मान लो कि मैं एफ नेम को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, और इसको मैं इस कोड को मैं एक्टिव कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट स्टूडेंट के अंदर जो एफ नेम है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ किसको, डायरेक्टली इस सब चीजों को निकाल के स्टूडेंट डॉट एफ नेम। ठीक है,
सबसे पहले मैं स्लैश करता हूं, तभी आप एफ नेम देखेंगे तो एफ नेम आपको क्या दिखाना चाहिए, कुमार प्रिंट करके दिखाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन जब इस कोड को मैं अनकमेंट कर दिया, मतलब ये कोड को एक्टिव मोड में ला दिया, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखा रहा है अनडिफाइंड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो, उसका जो वैल्यू था उस चीज को यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये डिलीट करने का जो तरीका है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसको डिलीट आप कर सकते हैं। क्लियर होगा। अब देखिए आप, अब यहाँ पे एक चीज और हम समझना है कि मैं चाहता हूं कि अभी जो मैंने प्रिंट करना आपको जो बताया कि आप इस तरीके से प्रिंट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हो और सबको प्रिंट करना हो तो कितनी बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप करते रह जाएंगे। इसके लिए ऑलरेडी हम लोग एक तरीका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं फॉर लूप। फॉर लूप के थ्रू आप मल्टीपल चीजों को एक साथ आप प्रिंट करके आप देख सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं फॉर लूप बताऊंगा वो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर लूप होगा। डिफरेंट फॉर लूप इन द सेंस क्या होगा उसको समझिए। यहाँ पे फिलहाल डिलीट वाला जो चीजें हैं उस सभी को मैं निकाल दे रहा हूँ। अभी हमारे पास स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, बाकी का जो सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैंने डाल के रखा हुआ है, और मैं सभी की वैल्यू को प्रिंट में करना चाहता हूँ। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। यहाँ पे जो फॉर लूप हम यूज करेंगे इसको हम फॉर ईच लूप भी बोलते हैं या इनहेंस फॉर लूप भी बोलते हैं। इसका जो सिंटैक्स है जावा स्क्रिप्ट में वो कैसे है देखिए। मैंने फॉर लिखा, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, मैंने नाम कुछ भी दे देता हूँ, एक वेरिएबल का नाम दे दिया। स्टूडेंट का डेटा है तो एस डी दे दिया, एस डी फॉर स्टूडेंट डेटा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पे आपको इनबिल्ट कीवर्ड लिखना है इन, ठीक है, स्पेस लेना है। अब डेटा कहाँ है? सभी डेटा है कहाँ? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में, और उसको आप यहाँ पे रखेंगे। बारीकी से ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर देखो, जैसे मैं यहाँ पे कीवर्ड में जो माउस का कर्सर है मैं लाता हूँ, ऑटोमेटिक बता दिया कि इसके अंदर में ये सारा चीजें हैं। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर में जो कुछ भी चीजें होगा वो सभी एस डी में आएगा, लेकिन वन बाई वन आएगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे इसको हम प्रिंट कर देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे मैंने प्रिंट कर दिया, किसको? एस डी को प्रिंट करना है, क्योंकि सभी डेटा एस डी में आ चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट का सभी डेटा एसडी में आ गया और उसको प्रिंट। तो ये सिंटेक्स है, ये इस बात पे ध्यान देना है। लेट तो आप जानते हो वेरिएबल का डिक्लेरेशन का तरीका है, ये वेरिएबल का नाम हो गया। इन इनबिल्ट है, और ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का जितना भी डेटा होगा सभी एसडी में आएगा, और एसडी को अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे सेव करने के बाद अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट थोड़ा सा आपको स्ट्रेंज लगेगा। आप देखो आउटपुट, एफ नेम, एल नेम, स्किल और एड्रेस, यानी सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम दिखा रहा है, उसका वैल्यू नहीं दिखा रहा है कि फर्स्ट नेम में क्यों कौन सी वैल्यू आएगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हो एफ नेम में कौन सी वैल्यू, ये कुमार, निशांत, जे एस, ये पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया, ये नहीं दिखाया उसने। उसने सिर्फ पहला जो उसका जो प्रॉपर्टीज था सिर्फ वही दिखाया, वैल्यू नहीं दिखाया, यानी टू को दिखाया, उसके वैल्यू को उसने नहीं दिखाया है। राइट, तो उसके वैल्यू को हम कैसे दिखाएंगे उसको यहाँ पे समझिए बहुत बारीकी से। ये समझ में आया कि इसका प्रॉब्लम क्या था? ये सभी जो डेटा था यहाँ पे एफ नेम एल नेम लिख के दिखा दिया उसने, ठीक है, लेकिन उसके जो वैल्यू है वो नहीं दिखा रहा है। तो उसको कैसे करेंगे देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में ही आपको करना है, एस डी लिखना है, कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है क्या? ऑब्जेक्ट का नाम जो कि स्टूडेंट डॉट क्या है प्रिंट करना चाहते हैं, एफ नेम। मैंने यहाँ पे एफ नेम लिखा। अब देखिएगा बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट डॉट एफ नेम। अब एफ नेम का वैल्यू क्या है? कुमार। अब ये जो कुमार जो होगा ये सभी पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। फर्स्ट नेम में भी कुमार होगा, एल नेम में भी कुमार ले लेगा, क्योंकि हमने डेटा एक ही दिया है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे, देखो अभी आप एफ नेम में भी कुमार लिया, एल नेम में भी कुमार है, स्किल में भी कुमार है, एड्रेस में भी कुमार है। समझ में आ रहा है? इस चीज को समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि मतलब जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी तो अलग अलग ले रहा है, इटरेट हो रहा है, लेकिन वैल्यू को आपने फिक्स कर दिया। वैल्यू बोल रहे हो क्या कि सिर्फ एफ नेम का जो वैल्यू है वही जो है एसडी को मिल रहा है, यानी एसडी के जितने भी प्रॉपर्टीज है सबको मिल रहा है। इसलिए एफ नेम हमने एक ही डेटा दिया एफ नेम, और वही एफ नेम जितने भी स्टूडेंट के प्रॉपर्टीज थे सभी को जाके वही वैल्यू मिल रहा है। स्टूडेंट का की क्या है? एफ नेम है, एल नेम है, सभी में एक ही वैल्यू जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सॉल्यूशन आपको किस तरीके से करना होगा, तो आपको क्या करना है कि स्टूडेंट का जितने भी डेटा है, यानी एफ नेम के आगे जो कुमार लिखा है या लास्ट नेम में निशांत लिखा है, तो ये सभी डेटा जो है रिस्पेक्टिव एफ नेम, एल नेम और स्किल्स और एड्रेस में जाना उस तरीके से चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एस डी तो आपने लिख दिया है,
स्टूडेंट। अब ये जो पार्ट है, ये डॉट वाला पार्ट को यहां से निकालते हुए, और इसकी जगह पे मैं ऑलरेडी बताया हूं स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में भी आप क्या पास करेंगे, एस डी को पास कीजिए। यानी स्टूडेंट का आप सभी डेटा एस डी यानी की और वैल्यू, यहाँ पे की प्रिंट करेगा और उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंट करता जाएगा। एस डी का मतलब क्या, आपने देखा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्किल और एड्रेस आ रहा था। अब क्या होगा, फर्स्ट नेम में डेटा आ जाएगा कौन सा, स्टूडेंट का जो एस डी है वो डेटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट का एस डी पहला वाला पोजीशन पे क्या है, कुमार, तो कुमार असाइन हो जाएगा। अब इसको आप सेव कीजिए और अभी आप देखिए, फर्स्ट नेम में कुमार, लास्ट नेम में निशांत, स्किल में जेएस। अच्छा, एड्रेस में आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको दिखा रहा है, क्योंकि उसके लिए भी उसको भी इटरेट करना होगा, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं उम्मीद करूंगा समझ आया होगा। लेकिन आप बीच में चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस हमें देना हो, तो यहाँ पे स्पेस भी आप दे सकते हैं। कैसे, जो एस डी जो है उसके बाद जो कॉमा हमने लिखा हुआ है, इसी एस डी से पहले कॉन्केट कर लें, और डबल कोट के अंदर में आप कुछ इस तरीके से मैं दे देता हूँ, ठीक है। और अब आप देखेंगे तो फर्स्ट नेम इक्वल्स टू कुमार, एल नेम इक्वल्स टू निशांत, कुछ इस तरीके से सभी डेटा को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये चीज मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे हमने फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि फंक्शंस हम किस तरीके से बनाते हैं। फंक्शंस बनाने का एक नया तरीका, इसी को हम आगे फिर से हम इस पे वापस हम आएंगे, लेकिन फिलहाल हम पहले फंक्शंस को बताएं, फिर हम इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, स्क्रिप्ट टैग के अंदर में आ गए, हमने एक फंक्शन बनाया, जैसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन, फंक्शन का नाम हमने मान लो सम नाम का फंक्शन दे दिया। इसके अंदर में हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर में मैं कुछ कैलकुलेशंस करना चाहता हूँ, रिटर्न कर दिया मैंने एक्स प्लस वाई, राइट। कुछ इस तरीके से हमने किया था। और इसके बाद हमने क्या किया था, इसको सम फंक्शन को हमने कॉल किया था और हमें आउटपुट प्रॉपर तरीके से मिल रहा था। कुछ इस तरीके से हो रहा था। इसको अगर आप कॉल भी करना चाहें प्रॉपर तरीके से कॉल कर सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी फंक्शंस के बारे में लास्ट क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन अब मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो फंक्शंस हमने बनाया है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को भी किसी वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि लेट एक्स इक्वल्स टू 10 किया, तो 10 क्या है, एक नंबर है जिसको कि मैंने एक्स में स्टोर किया है। सेम उसी तरीके से ये कंप्लीट जो फंक्शन है, इसको भी आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। मतलब यहाँ इसके पहले मैंने यहाँ पे एक लेट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मान लो एस, और इसमें स्टोर कर दिया, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि किसी वेरिएबल में सिर्फ हम नंबर्स हो, स्ट्रिंग हो, इसी को स्टोर कर सकते हैं या किसी फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हैं। तो इस मकसद से मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया कि ऊपर आप 10 को स्टोर कर रहे हो एक्स में, लेकिन यहाँ पे भी आप फंक्शन वाला जो पार्ट था उसको मैंने एस में स्टोर कर दिया, ऊपर वाला पार्ट मैंने फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हम कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन का नाम क्या है, सम है। अब इस केस में आपको सम को अब कॉल नहीं करना है, क्योंकि सम वाला पार्ट जो भी था हमने एस में स्टोर कर दिया है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एस को कॉल कीजिए, और फंक्शन के पास कितना पैरामीटर है, 2 पैरामीटर है, तो आप यहाँ से जस्ट 2 वैल्यू आप पास कर दीजिए, बस हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं प्रिंट भी करना चाहूँ तो ये जो पार्ट है इसको भी आप किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। मान लो मैंने यहाँ पे आर रखा, या मतलब आर फॉर रिजल्ट ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो रिजल्ट में इस फंक्शन को कॉल कर दिया, और फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया कि सम इज प्लस, और रिजल्ट को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से। और अगर आप आउटपुट देखेंगे, आप देख सकते हैं सम इज 30 प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। यानी किसी भी फंक्शन को हम वेरिएबल में भी स्टोर हम कर सकते हैं, और जो कॉल करते हैं जिसको, उसको भी हम किसी वेरिएबल में स्टोर करके उसको हम प्रिंट हम करवा सकते हैं। तो ये होता है फंक्शन को किसी वेरिएबल में हम किस तरीके से हम यूज हम करते हैं। इसको थोड़ा सा इंटरव्यू में और भी आपको ट्रिक किया जाएगा, कि ऐसे जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इतना पार्ट हमने रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या किया, ये सभी जो फंक्शन हमने रखा है फंक्शन सम, उसको किस में स्टोर किया है, एस में स्टोर किया है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, लेट, मान लो एम नाम का वेरिएबल रखा और यहाँ पे रखा एस, यानी एस के पास एक फंक्शन था, और अब वही एस को मैंने असाइन कर दिया किसमें, एम में। अब आप बताएं यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एस यू नीड टू राइट
एम। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे और आउटपुट आप देख पाएंगे इस तरीके से। तो इंटरव्यू में इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे ट्रिकी करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये फंक्शंस का जो पार्ट है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, अभी जो हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन का हमने कुछ नाम दे दिया। लास्ट क्लास में भी जब हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस के बारे में, तो वहां पे भी मैंने फंक्शंस का नाम हेलो वन हेलो टू कुछ इस तरीके से नाम हमने दे दिया था, कुछ ऐसे ही किया था ना। तो फंक्शन बना रहे थे, उसका एक स्पेसिफिक नाम हम लोग देते थे। लेकिन मैं अभी जो बताऊंगा कि बिना नाम का फंक्शन, जिसको कहते हैं एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या, कि जिसका नाम ही नहीं हो। तो बिना नाम के फंक्शंस हम कैसे बनाते हैं जावा स्क्रिप्ट में। अब इसी चीज को हम आपको बताएं तो कैसे किया जा सकता है। जैसे अभी सबको मैं निकाल देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कि अभी तक हम क्या सीखे थे, कि फंक्शन और फंक्शन का नाम ऐसे लिखा करते थे। अब मैं बता रहा हूं कि ये आप नहीं लिखो, नाम जो है आप दो ही नहीं, जस्ट फंक्शन और ये ब्रैकेट साइन आप दीजिए। ठीक है, और इसको किसी वेरिएबल में रखना है तो उसको आप रख सकते हैं, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। यहाँ पे करी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, क्या प्रिंट करना चाहते हैं या क्या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं कैलकुलेशन इसके अंदर आप कर दें। मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो फंक्शन, ये जस्ट एक हमने मैसेज को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, एफ में वेरिएबल में स्टोर कर लिया। मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का कोई नाम नहीं रखा है। ये इस पार्ट पे आपको फोकस करना है कि फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो मैं बना रहा हूं, इसी को हम क्या कहेंगे, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन का मतलब क्या होगा, जिसका नाम नहीं है। ठीक है, और फिर आप कॉल किसे करेंगे, कॉल करेंगे किसको, एफ को कॉल करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन वाला पार्ट किस में हमने असाइन करके रखा है, एफ में। तो हम जस्ट यहाँ पे एफ और इस तरीके से ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे। और अब हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे, हेलो फंक्शन आपको प्रिंट करके दिखाता है। और इसको कहते हैं एनोनिमस फंक्शन, कि फंक्शन बिना नाम के भी आप बना सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, इससे पहले वाला जो एग्जांपल था, तो यही पार्ट किस में हम रखा था, एफ में रखा था, और यहाँ से एफ को मैंने कॉल कर दिया है। ठीक है, और आउटपुट आपको सेम उसी तरीके से मिल रहा है। लेकिन बताया गया कि नहीं, मुझे नाम नहीं देना, तो आप मत दो, इसको हटा दो आप। तो इससे पहले जो हेलो रखा था वो क्या था, नाम वाला फंक्शन था। ठीक है, अब ये हो गया एनोनिमस फंक्शन, जिसका कोई फंक्शन का नाम ही नहीं दिया है। तो भी इस तरीके से आप कर सकते हैं और आउटपुट एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर समझ में आया? तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे कि एनोनिमस फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अच्छा, इसमें एक चीज और कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फंक्शन में रिटर्न टाइप भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं रिटर्न कर रहा हूँ 100, ऐसे कुछ भी लिख दिया कि जब ये एनोनिमस फंक्शन कॉल होगा, ये मैसेज प्रिंट होगा प्लस 100 भी प्रिंट होना चाहिए। तो कैसे प्रिंट हो सकता है, कैसे हो सकता है? क्या अभी आप आउटपुट स्क्रीन पे देखेंगे तो जस्ट हेलो फंक्शन प्रिंट करके दिखा रहा है, लेकिन ये 100 जो है ये प्रिंट करके हमें नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये भी प्रिंट, ये तो प्रिंट हो रहा है बट ये 100 भी प्रिंट होना चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो अब उस केस में क्या करना होगा कि, क्योंकि रिटर्न 100 लिखने का मतलब ऐसा नहीं कि आउटपुट स्क्रीन पे 100 प्रिंट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको हमें प्रिंट करवाना होगा। यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ था, इसलिए प्रिंट कर रहा था कि अगर ये एफ फंक्शन को कॉल हमने किया तो ये फंक्शन कॉल हुआ, एनोनिमस फंक्शन कॉल हुआ, और ये उसके अंदर जब गया तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे हेलो फंक्शन लिखा हुआ था, उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन रिटर्न से प्रिंट थोड़ी ना होता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि ये जो एफ और फंक्शन को जो मैं कॉल कर रहा हूं, इसी को मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे ऐसे लिख दूंगा इसके अंदर में। अब जो प्रिंट होगा, ये तो प्रिंट हो ही जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर भी मैंने लिखा हुआ है, तो 100 भी इस केस में प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हो हेलो फंक्शन और 100 भी प्रिंट करके दिखाता है। क्लियर है? तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिए। और ये सब जितना बता रहा हूँ, ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किस तरीके से यहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं। अब देखिए, फंक्शन से ही रिलेटेड एक चीज और समझिए। अभी जो मैंने चीजें लिखा है, आउटपुट आपने देखा प्रॉपर तरीके से हमें आउटपुट मिल रहा है। एक आता है एरो फंक्शन। हमने नॉर्मल फंक्शन देखा जिसका फंक्शन का कुछ नाम हमने दे दिया, बताया कि अब बताया मैंने कि नाम मत दो और सिर्फ फंक्शन लिखो, काम करेगा। वेरिएबल में स्टोर करके आप यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, आउटपुट मिल रहा है। अब बोला क्या कि एरो फंक्शन भी एक होता है जहां पे इस कोड को और भी मिनिमाइज किया जा सकता है। उसने बोला कि ये जो फंक्शन जो कीवर्ड हमने लिखा है ना, इसको आप हटा दो। जब ये हटाओगे तो जावास्क्रिप्ट को समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस
ब्रैकेट के बाहर पहले इक्वल साइन दीजिए और फिर शिफ्ट प्रेस करते हुए ग्रेटर देन साइन दे दीजिए। इसको कहते हैं एरो फंक्शन। तो ये जैसे आप लगाएंगे ना, जावा स्क्रिप्ट के कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये फंक्शन ही है। ठीक है। अब मैं सेव करके आउटपुट आपको दिखाऊं, आउटपुट बिल्कुल उसी तरीके से दिखा रहा है। तो आपसे कभी कभी ऐसा भी दे देगा कोड और बोलेगा आउटपुट आएगा, आप सोचेंगे क्या है ये, वेरिएबल तो समझ में आ रहा है, ये ब्रैकेट है, ये एरो दिया हुआ है, यहाँ से एफ को प्रिंट करवा रहा है। तो अब आपको समझ में आएगा कि अगर फंक्शन नहीं पे लिखा है तो कंपलसरी तौर पे आप इस तरीके से आप दे दें। इसको हम कहते हैं एरो फंक्शन, ARROW फंक्शन। क्लियर है तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन दीजिए। इसका मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मैं सबको निकाल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक फंक्शन पहले फिलहाल मैं रखता हूँ, ठीक है, ऐसे फंक्शन रखा। इसके अंदर में मान लो कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया यूजर, ऐसे रखा मैंने। अब इसको कंपलसरी तौर पे एक वेरिएबल में रख लें, मान लो कि एफ में वेरिएबल में हमने रख लिया। पैरामीटर में रख रहा हूँ, पास करने की कोशिश में करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे हमने लिखा हेलो प्लस यूजर, ठीक है, हेलो। और यहाँ पे जो भी यूजर होगा वो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। और रिटर्न करना है तो कर दो भाई, ठीक है। रिटर्न रिटर्न मैं कर रहा हूँ किसको, बस वही कुछ लिख दिया, 100 रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और यहाँ पे हम लोग एफ को कॉल कर देंगे, ठीक है। लेकिन एफ मतलब क्या, ये जो फंक्शन यूजर है इसको हमने एफ में स्टोर किया है, तो जो एफ को कॉल करेंगे इसका मतलब क्या, आपको यूजर के लिए डेटा पास करना होगा, राइट ना। तो यहाँ पे मैंने सिंगल कोट में मैंने एक नाम पास कर दिया कुमार। तो ये जो कुमार है इस यूजर को जाएगा, और जैसे फंक्शन कॉल होगा ये कुमार यूजर को जाएगा, मैसेज आ जाएगा हेलो कुमार। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे भी लिखा हुआ जिसकी वजह से वो 100 भी प्रिंट करके दिखा देगा। अगर आउटपुट आप देखेंगे तो हेलो कुमार 100 आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। अब बोलेंगे इसमें नया चीज क्या था, इसमें नया कुछ नहीं था, इसमें नया ये था। अब यहाँ पे वो जो नया चीज है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको एरो फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि ये जो फंक्शन जो लिखा है इस कीवर्ड को हटा दीजिए और यूजर के बाहर आना है, इक्वल साइन, शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए ग्रेटर देन साइन, बस इतना आपको कीजिए और इसको सेव कीजिए, आउटपुट बिल्कुल उसी तरीके से आएगा। तो जस्ट मैं आपको दो एग्जांपल्स देके आपको बताया कि एरो फंक्शन एक पैरामीटर के साथ किस तरीके से होगा और एक नॉन पैरामीटर के साथ कैसे होगा। तो ये हो गया पैरामीटराइज्ड हो गया, ठीक है। और आप इस तरीके से एरो फंक्शन का यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल्स चाहें आपको, ये एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसको मैं फिलहाल यहाँ से फिर निकाल देता हूँ, ठीक है। और एक और एग्जांपल्स देखिए आप, ताकि कंफ्यूजन कहीं पे भी नहीं रहे। देखिए अब मैं डायरेक्टली जो है एरो फंक्शंस कैसे लिखा जाता है, अगर आप जल्दीबाजी में लिखना चाहें तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एस इक्वल्स टू, मैं जस्ट ऐसे रखा, यहाँ पे एक्स कॉमा हुआ है, यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, एरो फंक्शन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया एक्स प्लस वाई। ये फंक्शन एक लाइन में आप ऐसा लिख सकते हैं आप। इसका मतलब क्या, कि आपने एक फंक्शन बनाया है जिसके पास दो पैरामीटर है और अगर ये फंक्शन कॉल होगा तो ये रिटर्न करेगा क्या, एक्स प्लस वाई को रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है कि वहां पे हम लोग 3 लाइन में लिखा करते थे जिसको एक लाइन में एरो फंक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। और ये फंक्शन एनोनिमस फंक्शन, दो पैरामीटर जो रिटर्न करेगा, ये फंक्शन क्या आपको रिटर्न करेगा, एक्स प्लस वाई। इसको किस में स्टोर कर लिया है, एस में स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब आप इस एस को आप कॉल कर दो एस, और ब्रैकेट में हम क्या कर देंगे, दो वैल्यू हम पास कर देंगे, ऊपर भी आप देख पाएंगे मैंने यहाँ पे 10, 20 हमने दे दिया। अब ये जो 10 है इस एक्स को जाएगा, 20 वाई को जाएगा, और ये फंक्शन जैसे कॉल होगा दोनों का वैल्यू रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करने के लिए हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लो रिजल्ट इक्वल्स टू, ठीक है। और इस रिजल्ट को हम प्रिंट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्या, सम इज प्लस रिजल्ट, ठीक है। इसको हमने सेव कर लिया, आउटपुट आप देखेंगे सम इज 30 दिखा रहा है। तो ये होता है जो फंक्शन मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में भी और अभी जो बताया। और यहाँ पे एरो फंक्शंस कितना एक लाइन में जो चीजें हैं आप 3-4 लाइन में लिखा करते थे उसी को एक लाइन में किस तरीके से किया जा सकता है, इस तरीके से कर सकते हैं। एक और फंक्शन बनाना चाहते हैं या एक और बना लीजिए। मान लीजिए कि मैंने एक मल्टी एम नाम का वेरिएबल रखा फॉर मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट रखा एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस तरीके से ये क्या रिटर्न करेगा,
मैं चाहता हूँ x इंटू वाई रिटर्न करें। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। किसके लिए इसका आ रहा है, मान लो कि प्लस वाला, इसी के नीचे मैं आता हूँ और इसका नाम मैंने दे दिया क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया क्या कि मल्टी इज, यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, और अभी अगर आप आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे सम इज 30, मल्टी इज 30, दोनों सेम यहाँ पे क्यों आ रहा है। थोड़ा सा कहीं तो हमने मिस्टेक जरूर किया है यहाँ पे। कहाँ पे मिस्टेक किया है, अभी आप देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे वेरिएबल एस ही रखा है, जबकि हमें कॉल होना चाहिए कौन सा, एम होना चाहिए था ना। एम है ना, वेरिएबल का नाम, दूसरा जो फंक्शन हमने बनाया उसका नाम क्या है, एम रखा है मैंने। यानी ये जो फंक्शंस, एनोनिमस फंक्शन जो बना रहे हैं उसको हमने एम वेरिएबल में रखा है, तो हमने यहाँ पे एम रखना है। हमने यहाँ पे एस रखा था, इसलिए एस मतलब ये पहला वाला जो था प्लस वही दिखा रहा था। अभी हमने एम किया है तो एम मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा जहां पे मल्टीप्लीकेशन होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिए। अब देखिए सम इज 30 एंड मल्टी इज 200, तो कुछ इस तरीके से इस चीज को किया जा सकता है। तो ये होता है हमारा एरो फंक्शन का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब हम वापस से आएंगे, जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर में अलग अलग प्रॉपर्टीज रखा था, उस पॉइंट पे हम वापस से आएंगे। तो उसमें हम क्या सब ऐड करेंगे इसको समझिए। देखिए हमने क्या बनाया था, लेट स्टूडेंट, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट बनाया, इक्वल साइन, ये सिंटैक्स का पार्ट, इसको ध्यान से आप दे रखिएगा। ठीक है, लास्ट में सेमी कॉलन दे दिया हमने। इसके अंदर में हमने प्रॉपर्टीज रख सकते हैं, नेम, ऐसे कोलन देना है, मैंने दे दिया कुमार, कॉमा देना है, मैंने यहाँ पे दे दिया सिटी, कोलन, यहाँ पे मैंने लिख दिया पुणे। ठीक है, तो ये हमने क्या रखा, स्टूडेंट का दो प्रॉपर्टी है, उसका नाम है और सिटी है। इसका कुछ फंक्शनलिटी भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि स्टूडेंट क्या करता है, स्टडी करता है, चीजों को सीखता है। इसी के नीचे कॉमा देना जरूरी है लास्ट में, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो ये तो जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसके नीचे हमने कुछ फंक्शन को बताना है। अब यहाँ पे फंक्शन लिखने का तरीका क्या है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस को आप बनाते हैं तो वो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखिए कि क्या नाम देना चाहते हैं उस फंक्शन का। मैं देना चाहता हूं स्टडी नाम का फंक्शन, कोलन देना है, आपको बताना है कि ये उस स्टूडेंट का फंक्शनलिटी है, वो स्टडी करता है। पैरामीटर आप दे दीजिए और फिर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और फिर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे जस्ट मैंने लिख दिया स्टडिंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन। ये जस्ट हमने मैसेज दे दिया। तो मैंने आपको ये बताया कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ये प्रॉपर्टीज था, जिसको कैसे रीड करना है, कैसे फेच करना है डेटा, अलग अलग तरीके से मैंने बता दिया था। लेकिन ये मैंने नया नया ऐड किया कि इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर वो पार्ट होगा कि उसका प्रॉपर्टीज भी होगा, उसका कुछ फंक्शनलिटी भी होगा। तो उस टाइम आपको इस तरीके से आपको डिक्लेयर करना है कि क्या नाम है फंक्शन का, और कोलन देना है, फंक्शन कीवर्ड देना है, और फिर उसके अंदर में क्या आपको प्रिंट करना है, क्या कैलकुलेशंस करना है, उसके नीचे आप कर सकते हैं। अब इसके आप बाहर आना है, यानी कंप्लीट यहाँ पे जो स्टूडेंट का जो है, इसमें कितना प्रॉपर्टी हो गया, तीन, नाम, सिटी और स्टडी करता है, यानी उसका फंक्शनलिटी है। और इसके बाहर आपको आना है और किसे कॉल करना है, आपको कॉल कर देना है किसे, इस फंक्शन को। कौन से फंक्शन का नाम क्या है, स्टडी। तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या लिखना है, स्टडी। ठीक है, और इसको सेव प्रिंट, स्टडी फंक्शन को अगर हमने कॉल किया तो जस्ट आपको ये मैसेज प्रिंट करेगा। अगर इसको प्रिंट कराना है तो आप करवा सकते हैं, स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट सिटी, मैंने फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जस्ट मैं भी इस पर्टिकुलर फंक्शन पे मैं फोकस कर रहा हूँ। आउटपुट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हमने किया है, जरूर कुछ तो मिस्टेक हमने यहाँ पे किया है। अगर आप यहाँ पे एक बार आउटपुट अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करके हम देखें और कंसोल में देखें तो देखिए आपको क्या दिखा रहा है, इस चीज को देखिए। अभी आप ये एरर आपको दिखाएगा, स्टडी इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे ये एरर दिखाने का मेरा मकसद आपको ये है कि आउटपुट यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो फंक्शन स्टडी फंक्शन है वो किसी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। तो आप डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं। आपको जैसे इस नेम को, इस सिटी को एक्सेस करना था तो मैंने आपको क्या बताया कि डॉट ऑपरेटर यूज करना है ना।
कि स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए अगर आप मुझे कुमार को प्रिंट करना है, तो स्टूडेंट डॉट नेम लिखेंगे तो कुमार प्रिंट होगा, स्टूडेंट डॉट सिटी लिखेंगे तो पुणे प्रिंट होगा। सेम उसी तरीके से इस स्टूडेंट का जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन किसके अंदर में है, स्टूडेंट के अंदर में ही है। इसीलिए स्टडी फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट भी लगेगा। इसलिए डायरेक्टली स्टडी से कॉल नहीं हुआ, एरर दिखाया। हम इससे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, इसी को आपको यहाँ पे देना है, और फिर डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए स्टडी अगर आप लिखते हैं और सेव करते हैं, अब आउटपुट आप देख पाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि किस तरीके से कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस चीज को आपको अच्छी तरीके से समझ में आना जरूरी है। तो ये चीज मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप समझ पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे कि डॉट कंपलसरी तौर पे देना, डायरेक्टली आप कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सभी स्टूडेंट का पार्ट है और ये करली ब्रैकेट के अंदर है, यानी ये सभी प्रॉपर्टी है। नेम, सिटी और स्टडी फंक्शन सभी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट का, इसलिए सभी को एक्सेस करने से पहले आपको कंपलसरी तौर पे ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करके ही उसके प्रॉपर्टीज को आप एक्सेस आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब हम लोग इसी में थोड़ा सा और एक कंसेप्ट को और हम समझेंगे, और वो क्या होगा देखिए। फिलहाल यहाँ पे, फिलहाल रखता हूँ, इसको डिलीट नहीं करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट के पास नेम है और सिटी है, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए कि एक मैं फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम दिया डेटा कोलन। यहाँ पे आपको लिखना है फंक्शन, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि प्रिंट करना, ये नेम और सिटी को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इसी फंक्शन के अंदर, यानी डेटा फंक्शन के अंदर। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्या, नेम, ठीक है? और यहाँ पे प्रिंट कर दिया सिटी को। क्या बताएंगे आप, ये आउटपुट हमें प्रिंट करके दिखाएगा? कहीं एरर तो नहीं दिखाएगा? और हमने यहाँ पे स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है और डॉट स्टडी को, सॉरी यहाँ पे डेटा है ना, फंक्शन का नाम क्या है, डेटा है, तो डेटा को हमने कॉल कर दिया, तो डेटा कॉल होगा तो नेम और सिटी, तो नेम में क्या है, कुमार, और सिटी में पुणे है, क्या प्रिंट करके दिखाएगा, यस और नो? सभी लोग प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है, और इसका रीजन ये है, या राइट क्लिक करके अगर इंस्पेक्ट करके कंसोल पे जाएंगे तो बताएगा कि सिटी इज नॉट डिफाइंड एट ऑब्जेक्ट डॉट डेटा। मतलब ये हो रहा है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इस फंक्शन के बाहर है ये डेटा। तो इस फंक्शन को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है कि नेम और सिटी नाम का भी कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर में। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अभी आपने देखा कि मैंने नेम और सिटी को मैं प्रिंट कर रहा हूं तो ये प्रिंट नहीं किया, एरर दिखाया। लेकिन मान लीजिए इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे अगर मैं कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर दूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने लेट एक्स इक्वल्स टू 100 कर दिया, और अभी फिलहाल ये दोनों को कमेंट में कर देता हूँ, ठीक है, इस दोनों को कमेंट कर दिया, और यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको, एक्स को। तो ये जो एक्स है ये प्रिंट होगा, यानी 100 हमें प्रिंट करके दिखाएगा। आप आउटपुट स्क्रीन पे आप चलिए देखिए, 100 प्रिंट करके दिखा रहा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो एक्स है, डेटा जो फंक्शन हमने बनाया है उसी का पार्ट है, तो इसको पता है कि हाँ इसी के अंदर डिक्लेयर किया गया, इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन नेम और सिटी इस फंक्शन का पार्ट नहीं है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का दूसरा प्रॉपर्टी है जिसके बारे में इसके पास कोई आइडिया ही नहीं है। तो उसको एक्सेस करने के लिए तरीका यहाँ पे बताया गया। फिलहाल ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ इस कोड को। और अब यहाँ पे डायरेक्टली आप नेम नहीं लिखिए, उसके लिए बताया गया कि दिस डॉट अगर आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ लेगा कि अच्छा इसी ऑब्जेक्ट का ये प्रॉपर्टी है। तो ये फंक्शन जो है इसके साथ अच्छी तरीके से इसको समझ जाएगा कि हाँ जो मैं ये किसका प्रॉपर्टी है, स्टूडेंट का। तो ये समझ में आ जाएगा कि दिस लगा दिया, इसका मतलब क्या, कि डेटा जो फंक्शन हमने बनाया है किसके अंदर है, स्टूडेंट का, उसी का प्रॉपर्टी ये है। तो दिस डॉट नेम से ही आप एक्सेस आप कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को। और अब अगर आप आउटपुट देखेंगे तो कुमार और पुणे आपको दिखा रहा है। इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से आप दिखाना चाहें तो यहाँ पे दिखा दीजिए। यहाँ पे हमने दे दिया कि नेम इज, कॉन्केट कर दिया यहाँ पे, और थोड़ा सा लाइन को ब्रेक कर दीजिए। और यहाँ पे भी मैंने दे दिया क्या, कि सिटी इज, और यहाँ पे कॉन्केट करते हुए इस तरीके से कर दिया है, ठीक है?
अगर आप आउटपुट देखेंगे, नेम इज कुमार, सिटी इज पुणे, राइट। तो ये जो चीजें हैं कि दिस कीवर्ड का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने प्रॉपर्टीज बनाए प्लस फंक्शंस भी बनाए, और इस फंक्शंस के अंदर में आप इस प्रॉपर्टीज को ऐड करना चाहते हैं, यानी लाइन नंबर 16 और 17 वाले को ऐड करना चाहते हैं, तो वहां पे कंपलसरी तौर पे दिस डॉट यूज कीजिएगा, तो ही इसके वैल्यू को फेच करेगा। अदरवाइज इसके पास कोई आइडिया होता नहीं है कि आपने इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में और कौन कौन सा प्रॉपर्टीज ऐड किया गया है। तो दिस से के हेल्प से आप इस चीज को आप अचीव कर सकते हैं। और नीचे कॉल करने का तरीका सेम उसी तरीके से है, तो यहाँ पे भी फंक्शन को डायरेक्ट कॉल नहीं करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम, फिर डॉट डेटा करेंगे तो डेटा फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ से दिस लिखा तो ऑटोमेटिक इसके अंदर जाके सर्च करेगा कि नेम में क्या है और फिर सिटी में क्या है, और उसको वो प्रिंट करके दिखा देता है। तो ये जो आज का सेशन जो मैंने आपको बताया, कंप्लीट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इस तरह का जो है सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा कि फंक्शंस लिखने का अलग अलग क्या स्टाइल है, क्या सिंटैक्स है, कब आप एरो फंक्शन यूज कर सकते हैं, एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, कुछ फंक्शन का नाम होता है उसके साथ कैसे कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में फंक्शंस हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसके बाहर तो आप समझते हैं, लास्ट क्लास में उसी के बारे में डिस्कस किया था। तो ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन मार्क कब लिखना है, डॉट का क्या यूज है, दिस कीवर्ड किस तरीके से यूज करेंगे, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए सभी कंसेप्ट को अच्छी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस आप कीजिए। मैं इसमें कोई असाइनमेंट नहीं दूंगा, जितना प्रोग्राम मैंने दिया है यहाँ पे आपको कराया है, सभी को एज इट इज करने की कोशिश आप कीजिए, ताकि आप इस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और इसके सिंटेक्स को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कोलन प्रॉपर तरीके से देना है, कॉमा देना है, इस बात पे ध्यान देना है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, क्लोज करना है, ये सब चीज का प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे, और आज के सेशन में बस मैं इतना ही रखूंगा, और इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो ऑल क्लियर है, प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दें, यस और नो।